इसमें जो वायर है इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो बच्चा जैसे आपने रीडिंग देखी थी वही रीडिंग हम यहाँ पर नोट करते जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, इधर दिखाइएगा, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो प्रेक्षण तालिका आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें ऑलरेडी बनी हुई है, बट उसकी रीडिंग हमें नहीं लिखना है। रीडिंग हम यहाँ से हमने जो निकाली है वो लिखेंगे। आप लोगों को सभी को रीडिंग याद होगी, आई होप। देखिए बेटा, पहले अमीटर का अल्पतमांक निकाला होगा। अब अमीटर का अल्पतमांक में पहली जो हमने रीडिंग मतलब जो अल्पतमांक निकाला था वो 0.1 वोल्ट था, सॉरी कोई 0.01 था। कितना था? 0.01 एम्पियर। किसमें था, किसमें होता है ये? और वोल्ट मीटर का अल्पतमांक 0.1 वोल्ट था या नहीं? यस। अब देखिए पहली रीडिंग, वैसे तो हम 5 रीडिंग निकालते हैं। कितनी निकालते हैं? लेकिन इसमें हम सिर्फ 3 जो रीडिंग हमने निकाली है वो बताते हैं, 1 2 3। तो अमीटर की माप हमें किस में बताना है? एम्पियर में। तो पहली रीडिंग आई थी हमारी 100 मिली एम्पियर। कितनी आई थी? 100 मिली। और मिली का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.1। दूसरी हमने ऐसे निकाली थी 100/1000, सॉरी कितना था बेटा? 200/1000। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। इसको भी ए लिख देते हैं ताकि एम्पियर क्लियर हो। और थर्ड रीडिंग थी 300/1000, तो 0.3 एम्पियर। अच्छा, ये 0.1 एम्पियर वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या आया था? तो वोल्ट मीटर की रीडिंग में आया था हमारा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, ये देखिएगा, ये 1 वोल्ट जब आया था तब ये 100 मिली एम्पियर आया था। तो ये क्या होगा? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। ऐसे और भी हम 2 रीडिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब V/I लिखना है। क्या लिखना है? V/I। तो पहले वाली रीडिंग के लिए V का मान कितना है? 1 और I का मान कितना है? 0.1। तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, मतलब 10 ओम। कितना आया? 10 ओम। मतलब पहली रीडिंग से हमें 10 ओम मिला। दूसरी वाली से कितना मिलेगा बेटा? बताइएगा। 2 कितना लिखना पड़ेगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, सॉरी गलत लिख दिया है, 2/0.2। तो ये डेसिमल को हटाएंगे फिर ये हो जाएगा। तो फिर से ये कितना जाएगा? 10 आएगा। और बताइएगा 3/0.3। फिर से ये डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? फिर से 10 आ जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या निकाल लिया? ये प्रतिरोध निकाला उस वायर का। किसका निकाला? या जो हमें इसमें जो दिया था प्रतिरोधक, उसका हमने क्या निकाल लिया? प्रतिरोध। अब इसका हमें क्या निकालना होता है? औसत मान निकालना है। क्या निकालना है? और औसत मान हम कैसे निकालेंगे? तो औसत मान निकालना बहुत सिंपल है बेटा। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का जोड़ दीजिएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 3। अगर 5 रीडिंग लेते तो 5 जोड़कर 5 से डिवाइड करते। तो ये हो जाएगा 30/3 और ये हो जाएगा 10 ओम। तो हमारा जो वायर था जो हमें ज्ञात करना था, उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था। तो प्रतिरोध कितना आया है? 10 ओम। 10 ओम। लेकिन हमारा जो एम है, उद्देश्य है प्रतिरोध पर सेंटीमीटर निकालना है, मतलब ये वायर की लंबाई। अब वायर की लंबाई अगर देखा जाए तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हम चाहे तो दूसरा वायर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ही लगभग 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अगर मुझे बोले R/L निकालिएगा, R/L निकालना है तो R तो मान हम निकाल चुके हैं। तो प्रतिरोध पर सेंटीमीटर, तो देखिए R का मान कितना है बेटा? 10 ओम। और लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर। और ये कितना बेटा? ओम। तो ये हो जाएगा 10 में से 10, ये 10 को 10 में से कैंसिल कर लीजिएगा, 1 ओम बटे सेंटीमीटर, मतलब 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। ये इसका जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप सभी मेथड अपनी लैंग्वेज में चाहें तो आप भूतकाल में लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एपरेटस को चित्र के हिसाब से अरेंज किया, ये तो हमारा इनबिल्ट था। ऐसा आप चाहें तो प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं। तो ये आज की डेट में हमने हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट किया।